अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली यू एंड योर फैमिली इज गुड। हिस्ट्रियनिक कहते हैं जी अदाकाराना को, नुमाइशी को, बहुत इस तरह से दिखाना कि बहुत अच्छा इजहार हो रहा हो। अक्सर बंदे बहुत ज़्यादा हिस्ट्रियनिक सा फील कराते हैं लेकिन एक्चुअल में वो झूठे होते हैं। ठीक है, लड़कियों को अक्सर लड़कियां बिल्कुल ऐसे ही करती हैं, बहुत ज़्यादा इजहार करना मगर झूठा हो, बहुत एक्सप्रेसिव होना मगर झूठा हो, बहुत अच्छी अदाकारी करना, उसको हिस्ट्रियनिक कहते हैं। हिस्ट्रियनिक, प्लीज इसको हिस्ट्री से मिक्स मत कर दीजिएगा। इस तरह की अदाकारी करना कि हिस्ट्री बन जाए, उसको कहते हैं। हर हिस्ट्रियनिक्स कट नो आइस विद मी, उसने जो भी फनकारियाँ की, उसने जो भी अदाकारी की, उसका मुझे पे कोई असर नहीं हुआ, बिकॉज आई न्यू सच सॉर्ट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। सागा, सागा कहते हैं मुहिम्माती को, दास्तान को, तज़किरा को, रज़मिया दास्तान को। वो कहते हैं ना भाई, वो जो पुराने दौर में लंबी लंबी कहानियाँ होती थी ना, बड़े किस्से जिसमें हीरो बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स किया करता था, उनको सागा बोला करते थे। लेकिन आखिर पे बहुत ये लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ वाले होते थे और ये आखिर पे क्या होता था कि आखिर पे हीरो ही जीतता था। ठीक है। द न्यू नॉवल इज एन अब्जॉर्बिंग फैमिली सागा। ये जो नया नॉवल है ना, बहुत अच्छा, बहुत जज्ब करने वाला एक फैमिली सागा है जिसमें फैमिली एडवेंचर करती है और कॉन्सिक्वेंटली वो जीत जाती है उन तमाम मसाइल से जो मसाइल वो फेस कर रही होती है। सिंडिकेट कहते हैं ताजरों का, समटाइम ना ताजरों की एक मरकज बनता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनती है किसी भी, दो इसके मानी है ना। पहला तो ये है कि ताजरों का एक ऐसा मरकज, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनना जिससे ताजरों का कोई मुतहदा कोई पर्पस हो, उसको कहते हैं। इसका सेंटेंस देख लें। और कंपनीज फॉर्म्ड अ सिंडिकेट टू बिड फॉर द बिग न्यू कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सी कंपनीज ने मिलकर एक सिंडिकेट बना लिया, एक इत्तेहाद बना लिया, ठीक है, ताकि वो नया कॉन्ट्रैक्ट ले सकें, जो करीब करीब कंपनीज होंगी। अच्छा, इसका दूसरा मतलब होता है अलग अलग जगहों पे किसी चीज़ का छपना, किसी कॉलम का, किसी खबर का अलग अलग अखबारों में छपना, उसको भी सिंडिकेट कहते हैं। इसका सेंटेंस देखें। ही इज सिंडिकेटेड कॉलमनिस्ट। उस ऐसा सिंडिकेटेड कॉलमनिस्ट है कि वो अलग अलग, बहुत ज़्यादा अलग अलग अखबारों में, मैगजीनों में, रिसालों में छपता है वो, इसलिए वो सिंडिकेटेड कॉलमनिस्ट है। द न्यूज़ इज सिंडिकेटेड ड्यू टू इट्स वर्सेटिलिटी, ड्यू टू इट्स वास्टनेस एंड कैलिबर तो नहीं होगा, उसकी ब्रॉड टर्म्स की वजह से सिंडिकेटेड इनटू अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। लफ्ज़ है जी वॉल्यूशन। वॉल्यूशन कहते हैं मर्जी को, खुशी को, इजाज़त को, ख्वाहिश को, पसंद को, चाहत को, मतलब अपनी मर्जी से कोई काम होने देना, उसको वॉल्यूशन कहते हैं। भाई तुम ये काम वॉल्यूशन से, तुम मेरा लेक्चर वॉल्यूशन से सुन रहे हो या फोर्सिबली तुम्हारे बाबा बोल रहे हैं भाई इस बंदे को सुनो क्योंकि ये बंदा सही काम कर रहा है, क्योंकि ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट CSS, PMS, PPSC, FPSC, NTS, KPSC, BPSC तमाम तर इम्तिहान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रहा है, बल्कि 500 MCQs हर सब्जेक्ट के आने जा रहा है। Are you doing all this with your volition or you are doing at some sort of pressure? लफ्ज़ है जी, इसका सेंटेंस है I did not tell her to go। मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम जाओ। She went of her own volition। वो अपनी मर्जी से गई, वो अपनी मर्जी, अपनी own volition से गई, अपनी मर्जी से गई। गॉबल, गॉबल कहते हैं लप लप करके खा जाने को, हड़प कर जाने को, लप लप करके खा जाने को, जल्दी जल्दी निगल जाने को कहते हैं ना। अक्सर बहुत टाइम पहले, तब तो इसका मतलब नहीं पता था, तो मुझे किसी ने कहा था नेवर गॉबल योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमेशा आहिस्ता आहिस्ता से किया करो। तो मैंने गॉबल का, मैंने कहा है, फिर मुझे गॉबल से हड़प हड़प करके समझ आई, तो फिर आई गॉट टू नो, भाई याद आ गया भाई गॉबल इज समथिंग कि जल्दी जल्दी किसी चीज़ को निगल जाना, डाइजेस्ट कर जाना। अक्सर लोग अपनी मेमोरीज को बहुत तेज़ी से गॉबल कर जाते हैं, तो सो किसी चीज़ को तेज़ी से बहुत जल्दी एक ही लफ में खा जाना, उसको गॉबलिंग कहते हैं। राइजिंग इन्फ्लेशन हैज़ गॉबल्ड और सैलरीज। यकीन करें आज 3 तारीख है और मेरी सैलरी ख़त्म भी हो गई है। ट्रस्ट मी। तो दो इन्फ्लेशन हमेशा सैलरीज को गॉबल अप कर जाती है। मैसोचिज्म एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। मेरी एक मैम होती थी, उन मैम ने मुझे इस टर्मिनोलॉजी बताई थी, मुझे लगता थी कुछ और है। मैसोचिज्म इज समथिंग, ऐसे लोग, ये एक फलसफा है जिससे जो लोग होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर होता है, जिससे इन लोगों को किसी की दूसरे की तकलीफ से खुशी, मुसर्रत और अच्छा फील करते हैं। आपको डार्क वेब पे मैसोचिज्म की बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। लोग दूसरों को मरता हुआ, कटता हुआ देख के लुत्फ उठाते हैं। ठीक है। मैसोचिस्ट आर द पीपल हु फील प्लेजर सीइंग इनटू द पेन एंड डिफिकल्टी। मैसोचिज्म इज अ साइकोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी। ये साइकोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी है कि आप किसी को तकलीफ में देकर खुश हो।
ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट कहते हैं किसी को चकरा ही देना, उसको समझने में दुश्वारी पेश करवाना जानबूझ के, अंधेरा उसको हवास बाख्ता कर देना, इस तरह की स्टोरी सुनाना कि अगले को समझ ही ना आए ये भाई क्या फरमा रहे हैं। द रिपोर्ट ऑब्फस्केटेड द प्रिंसिपल पॉइंट्स, रिपोर्ट ने ऑब्फस्केट कर दिया, चकरा दिए, गोल गोल घुमा दिया, खराब कर दिए जो मेन प्रिंसिपल पॉइंट्स थे, इसीलिए वो रिपोर्ट फैब्रिकेटेड, झूठी थी, वो खराब थी रिपोर्ट। अगला लफ्ज़ है जी परवर्ट। परवर्ट कहते हैं किसी चीज़ को बदलना, उसको उलटना, उसको मोड़ देना, उसको बरक्स करना, उसको रिफ्लेक्ट कर देना, उसको मुनक्कस कर देना, उसको अगर ऐसे है तो इस तरह हो गया, अगर ऐसे है तो इस तरह हो गया, तो परवर्ट है। मतलब किसी, ये परवर्ट हो गया भाई, ठीक है। किसी भी चीज़ को उलट देना, उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना इज परवर्ट। आई वॉन्ट टू परवर्ट द कोर्स ऑफ आवर जस्टिस सिस्टम। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जस्टिस सिस्टम का कोर्स ही परवर्ट हो जाए। इतना बकवास है हमारा जस्टिस सिस्टम का कोर्स, इट शुड बी परवर्टेड एट एनी कॉस्ट एंड एज सून एज पॉसिबल। लफ्ज़ जी पोर्टेंड। पोर्टेंड कहते हैं बुरे मुस्तकबिल का शगुन होना, मतलब आपको कुछ पोर्टेंड हुआ इसलिए पता चल गया कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। किसी बुरी हादसे, वाक़े, बात, निशानी से पता चल जाए कि कुछ बुरा होने वाला है, खतरे का आपको एहसास हो किसी सिम्टम की वजह से, उसको कहते हैं पोर्टेंड होना। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मज़ेदार है। व्हेन माय बाबा वाज अलाइव, जब मेरे अब्बू थे, हयात थे, द इचिंग ऑफ माई बैक, इस तरह जब मुझे यहाँ पे वो होती थी ना, इच होती थी, तो मुझे पोर्टेंड हो जाता था कि भाई आज कुछ मेरी सर्विस होने वाली है, ठीक है। इट्स रियलिटी, समटाइम्स आई फेल्ट इट। तो जब आपके पापा से आपकी कब सर्विस हुई थी, प्लीज़ हमें ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो क्या होता है कि क्या है कि एक जो पॉलिटिकल होगी ना डिसेबिलिटी की, किसी डिस्टेबिलिटी होगी किसी मुल्क के अंदर, तो उसी टाइम ये चीज़ पोर्टेंड कर देगी कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने वाली है। सो पोर्टेंड इज समथिंग विच इंडिकेट्स द बैड सर्कमस्टांसेस इन फ्यूचर। लफ्ज़ है जी पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट कहते हैं फर्ज करना, मफरूज़ा मान लेना, बगैर सबूत के किसी चीज़ को आर्जी तौर पे तस्लीम कर लेना, मान लेना, उसको अज्यूम कर लेना, पॉस्टुलेट होता है। बीइंग फेमस, शी पॉस्टुलेटेड दैट आई वुड बी रिच। मैं मशहूर था इसलिए उसको लगा कि भाई ये बंदा तो अमीर होगा, हमारी तो तनख्वाह ही 2 का ख़त्म हो जाए। अगला लफ्ज़ है जी सैग। सैग कहते हैं कमी को, झुकाव को, खम को, माइल होने को, किसी चीज़ का ना नीचे की तरफ ढुलवान होने को सैग कहते हैं। किसी चीज़ का नाकामयाबी, फॉल, खसारे की तरफ जो उसका झुकाव होता है ना, उसको कहते हैं सैग। पाकिस्तान से इकोनॉमिक सैग वाज नेवर एड्रेस्ड करेक्टली। पाकिस्तान की जो मुआशी जो उसका सैग था, कमी थी, झुकाव था, खम था, माइल था, नक्स था, उसको कभी भी सही तरीके से करेक्टली एड्रेस नहीं किया गया।